अगर पीछे उसने गुमराह किया है तो वो आगे भी गुमराही करेगा और कुछ नहीं करेगा। और इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि जनता को यह अधिकार है कि वह इस आधार पर लोगों को तय करे। और जब मैं इस बात को कहता हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप बताइए, केजरीवाल ने कहा था कि नहीं कहा था कि मैं आपको स्वच्छ पीने का पानी आरओ वाटर घर में मुहैया कराऊंगा? कहा था? मैं याद दिला रहा हूं सिर्फ आपको, क्योंकि याददाश्त बहुत कमजोर होती है, हम भूल जाते हैं। तो आपको आरओ का पानी मिल गया क्या? किसी को मिला भाई? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 21 बड़े शहरों की पानी की क्वालिटी को चेक किया। सबसे ज्यादा गंदा और जहरीला पानी दिल्ली में है, यह बीआईएस ने कहा। अब आप बताइए कि गंदा पानी पीना है या गंदगी से भरे हुए विचारों से नेतृत्व को छुट्टी करनी है? आप बताइए, कहा था कि नहीं कहा था कि 500 नए स्कूल खोलेंगे? कहा था? एक भी स्कूल खुला? किसी को पीछे बताइए, खुला कोई स्कूल? हमारे सातों एमपी गौतम गंभीर साहब भी पिछले कल स्कूलों का निरीक्षण करने गए, तो एक एमपी ने मुझे बताया कि जिस स्कूल में 1000 बच्चा पढ़ रहा है उसको 1 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने कह दिया है कि यह बिल्डिंग खतरे से खाली नहीं है। वहां असेंबली लगती है तो टीचर बोलता है कि सावधान के लिए जोर से पांव मत पटकना, क्योंकि पांव पटकोगे तो ऊपर से छत गिर जाएगी। यह स्थिति आकर के डांस की क्लासेस बंद हो गई हैं, क्योंकि जब नाचोगे तो बिल्डिंग हिलती है। और ये जो केजरीवाल जी का जो एडवर्टीजमेंट आता है ना, जिसपे पैसे खर्च हुए हैं, ये मोदी जी के दिए हुए स्मार्ट स्कूल के पैसे के बने हुए 2-4 स्कूलों की तस्वीर दिखा करके छुट्टी पा रहे। तो ये है इनका अतीत। बोलो, इन्होंने बोला था कि नहीं कि 20 कॉलेजेस खोलेंगे? बोला था? एक खुला? जितने भी दिल्ली में कॉलेज खुले हैं तब खुले हैं जब खुराना जी की सरकार थी, साहेब सिंह वर्मा की सरकार थी, या फिर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल था जिसमें बीजेपी का आधिपत्य था, तब कॉलेज खुले। उसके बाद कोई कॉलेज नहीं खुला है। आप बताइए, बोला था कि नहीं बोला था कि 20,000 जो हमारे गेस्ट टीचर्स हैं उनको परमानेंट करेंगे? कहा था कि नहीं कहा था? परमानेंट हुए? एक भी परमानेंट हुआ? यही बगल में यमुना बहती है, कहा था कि नहीं कि यमुना का पानी को साफ करेंगे? तो आपने देख लिया कि जिसने कहा कि पानी हम साफ करेंगे, उन्होंने यमुना और गंदी की है। आप बताइए, इन्होंने 1200 करोड़ रुपए ग्रीन सेस के नाम पर इकट्ठा किया कि नहीं किया? उसमें से सिर्फ 216 करोड़ रुपए खर्च किए, और वह भी एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए, अपनी तस्वीर बार बार दिखाने के लिए। सारे दिल्ली को अपनी तस्वीर दिखाते रहो और लोगों को भ्रम में डालते रहो। बोलो आर्टिफिशियल क्लाउड का काम करेंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं कि एयर प्यूरिफायर देंगे, उसके टावर्स लगाएंगे, बोला था कि नहीं बोला था? लगे? और अगर हमारी सरकार नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारी सरकार नहीं थी, उसके बावजूद भी ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे बनाकर जो दिल्ली में 60,000 गाड़ियां प्रतिदिन आके प्रदूषित करती थी, उनको बाहर से जाने का इंतजाम नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया कि नहीं दिया? हमारी सरकार नहीं थी। आप बताइए, ये जो आईटीओ है,
इस पर जो अंडर पास का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? 6,700 करोड़ रुपए का उस पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? 60,000 गाड़ियां एक दिन में अंडर पास से निकल जाएंगी। ये मोदी जी ने व्यवस्था की है, इसको समझना चाहिए। उसको भी छोड़ दीजिए। बताइए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का फर्स्ट फेज बना के दे दिया कि नहीं दे दिया? सेकंड फेज का काम चल पड़ा कि नहीं चल पड़ा? मोदी जी की सरकार दिल्ली में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली का जो भी भला हो सकता है वो काम करने में मोदी जी कभी भी पीछे नहीं रहे। इस बात को समझना चाहिए। ये मेट्रो का फोर्थ फेज, इसमें केजरीवाल ने अड़ंगा लगाया था कि नहीं लगाया था? और अब इसका काम शुरू हुआ है तो मोदी जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि राजनीति में लोग भूल जाते हैं। उनको याद दिलाना कि कौन क्या करता रहा है उसको हमको बताने की आवश्यकता है। आप बताइए, डीटीसी की बसों के बारे में कहा था कि नहीं कहा था कि 5,000 नई बसें लाएंगे? एक भी नई बस दिखती है दिल्ली में? 1,081 बसें घट गई। 1,081 बसें घट गई। ये काम इन्होंने करके दिया है। प्रदूषण के नाम पर ऑड इवन लोगों को मुसीबत में डालने का काम, हर तरीके से मुसीबत में डालने का काम। और ये सब कुछ किया है तब जब झिड़कियां पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। यह है इनका अतीत। खुद नहीं किया, जब सुप्रीम कोर्ट से झिड़की पड़ी तब जाकर के इन कामों को करने का काम। आप बताइए, एक भी फ्लाईओवर बनाया है? 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लग गए, फ्री वाईफाई मिल गया, रेल रिंग बन गया। लोगों का तो रेल बना दी, लेकिन रेल रिंग नहीं बनाया। ये 5 साल लोगों को अच्छा, बड़ा अच्छा आजकल स्लोगन बदल दिया। पहले क्या बोलते थे? मोदी जी काम नहीं करने देते, मोदी जी काम नहीं करने देते। 4.5 साल बोला मोदी जी काम नहीं करने देते। आजकल पोस्टर लगा रहे हैं, अच्छे बीते 5 साल। ये तेरे अच्छे कैसे बीत गए भाई? और आज जब हमने कल इसको टोका तो कहता है अच्छे होंगे 5 साल। ये कैसे रंग बदलते हैं, कैसी राजनीति करते हैं, किस तरह की राजनीति करते हैं? इसलिए मैं हमेशा कहूंगा, इस आधार पर वोट मत दो कि कौन कल क्या करेगा। इस आधार पर वोट करो कि तुम्हारा पीछे किसने क्या किया है, उस बात को ध्यान में रखकर के सामने। आप बताइए, हम 2014 से 2019 की बात नहीं करते। आपने सातों की सातों सीटें मई महीने में हमको जिता करके भेज दिया। सातों की सातों सीटें गौतम गंभीर को भी जिता के भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? 100% रिजल्ट दिया। और ये क्यों दिया? क्योंकि 2014 से 2019 तक मोदी जी का काम आपको पसंद आया। अभी 8 महीने बीते हैं। इस 8 महीने में मोदी जी ने वो काम करके दिखाया जो 70 साल कोई नहीं कर सका। उन कामों को करके दिखाया। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी को 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी कि नहीं मिली थी? आप बताइए, इंदिरा गांधी जी को 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी कि नहीं मिली थी? आप बताइए, राजीव गांधी को 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी कि नहीं मिली थी? मोदी जी को आपने 303 एमपी जिता के भेजा, मई में भेजा, और अगस्त महीने में धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए, सारा देश खुश है कि नहीं है? पहली बार संविधान भारत की धरती पर एक साथ लागू, हर स्टेट पे लागू हुआ कि नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में 106 भारत के कानून लागू नहीं होते थे। धारा 370 हटने के बाद अब वो सारे कानून वहां लागू होंगे। और आपसे ज्यादा खुश जम्मू कश्मीर के लोग हैं। इस गलतफहमी में मत रहना। ये कई बार जो मीडिया में या हमारे नेता लोग भाषण देते रहते हैं। अभी अभी बीडीसी का चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में। आजादी के बाद पहली बार ब्लॉक काउंसिल का चुनाव हुआ। आजादी के बाद 310 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी ने 80 सीटें जीती, कांग्रेस ने 1 जीती, पैंथर्स पार्टी ने 7 सीटें जीती, बाकी इंडिपेंडेंट जीत गए।
और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सोफिया की सीट, सोफिया उसकी सीट जहां 85% वोट पड़े वह बीजेपी ने जीत ली। ये बात आपको ध्यान में रखना। अभी हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 30 मंत्री गए थे। कोई जिला नहीं छोड़ा, कोई ब्लॉक नहीं छोड़ा जहां उन्होंने अपना कार्यक्रम नहीं किया। और वहां की जनता ने कहा हम मोदी के साथ खड़े हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और मालूम है क्यों? क्योंकि धारा 370 के तहत, जिसको पंचायती राज एक्ट बोलते हैं, अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, जिसको राजीव गांधी ने लागू कराया था, वो कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करा पाए थे। और जो यहां से मोदी जी पैसा भेजते थे वो श्रीनगर की तिजोरी में जाके रुक जाता था और वहां से उनकी मर्जी के अनुसार हलवा मांडे में खर्च होता था। अब धारा 370 हटने के बाद मोदी जी का पैसा अब सीधे पंचायत में और ब्लॉक में जा रहा है और विकास हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए।